बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत फिर चर्चाओं में हैं। उन्हें वापस लिए गए 3 कृषि कानून पर फिर लागू करने की मांग उठाई है। कंगना के बयान पर विपक्ष हमलावर हो गए और विरोध कर रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कंगना ने किसानों से जुड़े मामले में टिप्पणी की हो। 3 साल पहले उन्होंने महिला आंदोलनकारी पर पैसे लेकर धरने पर बैठने का आरोप लगाया था। उसके बाद उन्होंने सिखों को लेकर भी विवादित टिप्पणियां की थी। महीने भर भीतर यह दूसरी बार है जब बीजेपी ने कंगना की टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया है। इस बार बीजेपी ने कंगना के बयान को व्यक्तिगत बयान बताया है। चलिए कंगना के उन बयानों पर एक नजर डालते हैं जो विवादों में आए हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने 24 सितंबर को यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि 3 कृषि कानून को फिर से लागू करना चाहिए। कंगना का कहना था कि किसानों को खुद ये कानून लागू करने की मांग करनी चाहिए। कंगना का कहना था कि मुझे पता है कि ये बयान विवादों में आ सकता है, लेकिन 3 कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए। किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए। कंगना ने तर्क दिया था कि तीनों कानून फायदेमंद हैं, लेकिन कुछ राज्यों में किसान संगठनों के विरोध में कारण सरकार ने उन्हें निर्गस्त कर दिया था। 25 अगस्त 2024 को कंगना ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि किसान आंदोलन के जरिए भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करने की तैयारी हो गई है। उन्होंने कहा जो बांग्लादेश में हुआ वो यहाँ होता और देर नहीं लगती अगर हमारा नेतृत्व मजबूत नहीं होता। यहाँ पर जो किसान आंदोलन हुए वहां पर लाशें लटकी थी, यहाँ रेप हो रहे हैं, तो किसानों की बड़ी लंबी प्लानिंग थी। नवंबर 2021 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून को वापस लाने की घोषणा की तो कंगना ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया था और किसान आंदोलन को दोषी ठहराया था। उन्होंने कहा था कि भारत को इस तरह के आंदोलनों से कमजोर किया जा रहा है और किसानों ने अपने हित के लिए राष्ट्र के हितों की अनदेखी की है। फरवरी 2021 में किसान आंदोलन के समर्थन में जब अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां पॉप स्टार रिहाना और ग्रैंड थंबर ने ट्वीट किया तो कंगना ने नाराजगी जताती हुई कहा था ये भारत को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने रिहाना को मूर्ख और किसान आंदोलन को आतंकवाद का करार दिया था। कंगना ने लिखा था कि कोई इस बारे में बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये किसान नहीं है, वे आतंकवादी है जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीन हमारे देश पर कब्जा कर सके। सितंबर 2020 में कंगना ने किसान आंदोलन में शामिल बुजुर्ग महिला आंदोलनकारियों पर विवादित टिप्पणियां की थी और कहा था ये महिला पैसे लेकर प्रदर्शन में शामिल हो रही है। उन्होंने कहा शाहीन बाग की दादी का जिक्र करते हुए कि एक महिला को भी निशाना बनाया था और कहा था कि 100 रुपए लेकर ये प्रदर्शन करती है। इस बयान के बाद विवाद खड़ा हुआ और बीजेपी के अंदर अस्थैर्य स्थिति पैदा हो गई। कंगना ने हाल ही में महीने भर के भीतर किसान आंदोलन से जुड़े मामले में दूसरी बार बयान दिया है। दोनों बार बीजेपी ने उनके बयान से किनारा कर लिया है। ये बयान ऐसे समय आया है जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी यहाँ एंट्री की इम्पॉसिबल से जूझ रही है। अगस्त में कंगना ने जब ये बयान दिया था तब पार्टी ने उन्हें सख्त मनाही करी थी, लेकिन फिर भी नए बयान ने विपक्ष को हमला करने पर मौका दे दिया है। देखने की बात ये होगी कि कंगना के इस बयान के बाद क्या कांग्रेस इस मौके को वोट में तब्दील कर पाती है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए देखते रहे हिंदी खबर डिजिटल को आप लोग। धन्यवाद।